हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी फंक्शन का क्लास उसको आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यदि सबको आ गए होंगे, सबको आवाज़ क्लियर हो, ठीक है, स्क्रीन विजिबल हो तो ठीक है रिप्लाई करिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ओके, चलिए सबसे ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे थे? फंक्शन। और फंक्शन में क्या देख रहे थे हम लोग? टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे थे। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़े, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि अगली जो क्लास थी फ्राइडे को थी, लास्ट वाली तो आज होगी लगभग 2 दिन के गैप में। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? डेफिनेशन देखे थे किसका? फंक्शंस का। आफ्टर दिन क्या देखे थे हम लोग टाइप्स में देखे थे भाई, क्या क्या देखे थे हम लोग? वन वन, और आपके पास था मेनी वन। फिर हम लोग क्या देखे थे इसी में? हम लोग देखे थे ऑन टू, और कौन से देखे थे? इन टू। ठीक, फिर इसके बाद क्या देखे थे? सबका कॉम्बिनेशन, वन वन ऑन टू, वन वन इन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इन टू। ये सब हम लोग देख चुके हैं। और कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो कि था यदि आपके पास वन वन हो गया तो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं इंजेक्टिव। कैसा फंक्शन है आपका? इंजेक्टिव फंक्शन है। यदि ऑन टू हो जाता था तो ऑन टू को क्या बोलते थे हम लोग? बोलते थे सर्जेक्टिव। क्या बोलते थे? सर्जेक्टिव। ठीक है, ये आपसे लास्ट क्लास में डिस्कशन भी हुआ था। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये भी बताया था कि वन वन और ऑन टू कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई फंक्शन, मैं थोड़ा सा एक टॉपिक है जिसको हिंट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर एक क्लास अलग से लेंगे जब पूरा सिलेबस फंक्शन का कंप्लीट होगा। तब लास्ट में एक टॉपिक रहेगा जो कि अभी आने वाला है, उसको डेडिकेटेड, उसके लिए पर्टिकुलर सेशन लेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वहां से आपके क्वेश्चन जेईई मेंस और 12th के एग्जाम्स में आता ही है। अब देखिए, जब फंक्शन है आपके पास, ठीक है, यदि वो फंक्शन आपका वन वन हो गया, यदि वो फंक्शन क्या हो गया? वन वन हो गया, और साथ में क्या हो गया भाई? ऑन टू हो गया, मतलब सर्जेक्टिव प्लस इंजेक्टिव। यदि ये केस में है, यदि आपको कोई फंक्शन सर्जेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है, तब उस फंक्शन को क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, तब उस फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। अच्छा भाई, बाइजेक्टिव बोलते थे, बाइजेक्टिव का क्या मतलब है? ध्यान देना, यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो फंक्शन क्या होगा आपका? इन्वर्टिबल भी होगा। क्या होगा वो? इन्वर्टिबल भी होगा। ध्यान रखना, यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, ठीक, इन्वर्टिबल का मतलब हम जिस पाथ से आए थे उसी पाथ पे हम लौट सकते हैं, ठीक है, तब उस फंक्शन का जो होगा एफ इनवर्स, उस फंक्शन का एफ इनवर्स क्या होगा भाई? वो होगा एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, यदि कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? इन्वर्टिबल होना पड़ेगा। यदि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव होगा। यदि वो बाइजेक्टिव है इसका मतलब वो वन वन और ऑन टू होगा। इसके बिना वो किसी भी कीमत में आपका एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कराएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रीवियस क्लास का समरी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास की ओर, जहां हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। ये तो हो गया आपके पास वन वन ऑन टू और मेनी वन और इनटू फंक्शंस हो गए थे। ठीक है, अब जो हमारे काम का और इसके अलावा और जो भी काम का है मिसलेनियस टाइप्स में हम पढ़ते हैं, उसमें पढ़ेंगे पहला फंक्शन है आपका ऑड और इवन फंक्शन। अगला जो टॉपिक है ऑड और इवन फंक्शंस का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, म्यूट द माइक। कहाँ से है?
एकलव्य कटे कल्याण, प्लीज म्यूट द माइक। ओके प्लीज, ओके कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। साउंड क्लियर आ रहा है कटे कल्याण? चलिए अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका, ठीक है, ऑड और इवन फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको दो तरीके से समझेंगे। पहला होगा हमारा एनालिटिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड, या दूसरा होगा ग्राफिकल मेथड। आपको ये दोनों मेथड बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन इसी के हेल्प से बनेगा। आप इंटीग्रेशन देखोगे, वहां पे इवन और ऑड का यूज होगा, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक ऑड फंक्शंस का, इसकी बात करते हैं ऑड फंक्शंस। ऑड फंक्शंस का मतलब क्या है, इसके मीनिंग क्या है। यदि आपके पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया, जैसे कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक, y इक्वल टू क्या दिया गया है, एफ ऑफ एक्स। यदि यहाँ पे जो इनपुट है, यदि इस इनपुट को मैं रिप्लेस करता हूँ माइनस एक्स के साथ, एक्स को रिप्लेस करता हूँ किसके साथ, माइनस एक्स के साथ, तब जो मेरा y इक्वल टू है वो क्या होगा आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स है आपके पास और मैं इसको जब कैलकुलेट करूंगा, क्या करूंगा मैं, कैलकुलेट करूंगा, तो आफ्टर कैलकुलेशन यदि मुझे इस फॉर्मेट में वैल्यू फाइंड आउट होता है y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तब आप ये बोलोगे जो गिवन फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है। क्या बोलोगे, गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन आपका, ऑड फंक्शन है, ठीक है। जब भी आपको इवन और ऑड चेक करना हो, सबसे पहले जो भी आपके पास x होगा उसको रिप्लेस कर दो किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। यदि आफ्टर कैलकुलेशन आपको माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया तो क्या बोलोगे, ये ऑड फंक्शन है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए आप। ओके अब रही बात इसका, जब ये डेटा आ गया y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तब हमने बोला इसको ऑड। इन केस ऑफ आफ्टर कैलकुलेशन यदि मेरे y की वैल्यू ओरिजिनल f ऑफ x के इक्वल आ गया, तब क्या कहेंगे, ओरिजिनल f ऑफ x के इक्वल आ गया, तब जो गिवन फंक्शन है उसको बोलेंगे इवन। क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं और हमारा जो वैल्यू है वो आपका f ऑफ x के इक्वल नहीं आता है, तब क्या बोलोगे सर, यदि माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ गया तो बोलेगा आपने क्या, माइनस f ऑफ x इक्वल आने पे ऑड फंक्शन, प्लस f ऑफ x के इक्वल आने पे इवन फंक्शन। इक्वल नहीं आएंगे तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे नन। क्या बोलोगे, नन, नाइदर ऑड नॉट इवन, ठीक है। क्या बोलोगे, नन, नहीं ऑड है नहीं वो इवन है, ठीक है। अब रही बात, चलिए जैसे कि ऑड फंक्शन के ऊपर बात कर रहे थे तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। यदि आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है और f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब है, क्या है आपके पास, x क्यूब है, तब बताइए क्या ये इवन है कि ऑड है। तो ध्यान रखिएगा, इस ऑलवेज आपको एक काम करना है, ऑलवेज आपको रिप्लेस करना है x को माइनस x के साथ, और जैसे ही आप रिप्लेस करोगे देखते चलिएगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा भाई, ये माइनस एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम बचपन वाला, बच्चे वाला, यदि मेरे पास वो भी माइनस है, माइनस में एनीथिंग है, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना माइनस में, यदि उसके ऊपर कोई ऑड पावर है, क्या है, कोई ऑड पावर है, यदि आपके पास कोई ऑड पावर है तो
तो जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो होगा आपका माइनस एनीथिंग। क्या होगा? माइनस एनीथिंग। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, जब भी आपके पास कोई निगेटिव होगा और उसके ऊपर में ऑड रहेगा तो समझ जाना आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट टेक सेकंड कॉन्सेप्ट, यदि आपके पास एनीथिंग है, ठीक, उसके ऊपर में क्या है, आपके पास इवन है, तो ध्यान दीजिएगा आपके पास जो रिजल्ट आएगा, कुछ भी आ सकता है ना, आफ्टर कैलकुलेशन कुछ भी आ सकता है, वो आएगा पॉजिटिव। याद रखिए क्या आएगा? पॉजिटिव। अब देखिए यही पे बात करते हैं, यदि x क्यूब है तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, देखते चलिएगा, माइनस एक्स क्यूब है मतलब क्या कहेंगे, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स, तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिला भाई, प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, ये आपके पास डेटा। अब देखिए जो आपका x क्यूब है ये कौन है भाई, ये तो आपका क्या है, f ऑफ x है। कौन है ये? f ऑफ x। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x मिला। देखिए एक रिलेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब जैसे ये फाइंड आउट हो गया, आप क्या बोलोगे, जो गिवन फंक्शन x क्यूब इज अ ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जैसे कि आपके पास अगला एग्जांपल क्या आएगा भाई, आपको फटाफट नोट करते रहना, स्पीडली नोट करना है इसको। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपके पास, सेकेंड एग्जांपल है जो कि है y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, जो x है अगेन वही काम करेंगे, माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। आफ्टर रिप्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखिए हम लोग ने लास्ट क्लास में प्रीवियस चैप्टर में जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था नेगेटिव एनालिसिस। वहाँ पे नेगेटिव एनालिसिस में क्या था भाई, साइन की एक टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव चीज को क्या करता है, बाहर फेंक देता है। कहाँ फेंकता है? बाहर। तो बाहर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अब देखिए ये जो आपका एफ ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल हो गया बेटे भाई, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो गया। तो यहाँ से ये समझ में आता है जो हमारा साइन एक्स है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ये ऑड एकदम क्लियर हो गया। इसी तरीके से जो अपना 10x होगा वो भी कैसा फंक्शन होगा, ऑड। अब इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, इधर मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया पूरा ऑड की बात। अब बात करते हैं इवन की। पेपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि भाई इवन और ऑड से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको बनाते कैसे, उसका अप्रोच क्या है। अब देखिए ये तो हो गया आपका ऑड है, पूरा मैथमेटिकल है ना, एनालिटिकल है। जब हम लोग ग्राफिकल देखेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा कि आप कैसे चेक कर पाओगे। तो देखो यदि मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ x है, यदि मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर लिख दूं, तब वहां पे आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। देखते चलिएगा। पहला काम ऑलवेज क्या करना है, x को रिप्लेस करना माइनस एक्स के साथ। ऑलवेज कुछ सोचना नहीं है कि इवन होगा कि ऑड होगा, पहले रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अभी कुछ समय पहले कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट था भाई, यदि पावर में इवन है, अंदर कुछ भी हो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर। ये कौन है भाई, माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल गया। यदि ये मिल गया इसका मतलब क्या है, जो गिवन फंक्शन है वो कैसा होगा भाई, एक इवन फंक्शन होगा। कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा।
अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम लोग, y इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये भी ले सकते हैं। यदि हम ये ले रहे हैं तो ध्यान देना मॉड्यूलस फंक्शन की टेंडेंसी होती है मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ समय बाद। अब देखिए तो मॉड्यूलस क्या बोलता है, यदि मेरे पास कोई मॉड दो डंडा है, दो डंडा के अंदर क्या बोलेगा भाई, कुछ भी बैठा दो, क्या बोलेगा वो, कुछ भी, मुझे सब चीज चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ भी बैठा दो। जैसे कुछ भी बैठा दोगे, ध्यान देना, कहने का मतलब देखते रहिएगा, यदि कोई फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन है तो भाई इसको इनपुट चाहिए, तो इनपुट में कुछ भी का मतलब तीन तरीके के इनपुट सोचोगे, प्लस माइनस और जीरो। कितने तरह के इनपुट सोचोगे, प्लस माइनस और जीरो, तीन तरह के इनपुट हो सकते हैं। इनपुट का मतलब भाई ये सोचना कि जो नंबर लाइंस में बैठ सकता है, जो नंबर लाइंस में बैठ सकता है वही क्या होगा, आपका इनपुट होगा। अब देखते चलिएगा, ध्यान रखना, जैसे प्लस पुट अप करोगे, ठीक है, मॉड का टेंडेंसी क्या होता है कि ये देता है ऑलवेज आपको, ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या देता है, ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, मींस जिसकी उसकी पॉसिबिलिटी होती है, जितनी उसकी हाईएस्ट वैल्यू की पॉसिबिलिटी होती है वही देगा। जैसे पॉजिटिव दोगे तो क्या देगा भाई, पॉजिटिव देगा। यदि नेगेटिव दोगे तो उसको नेगेटिव पसंद नहीं, ऐसा समझना, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में। तो जब नेगेटिव भी दोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जब जीरो पुट अप करोगे तो सीधी सी बात है भाई, वो बोलेगा जब तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो मैं रिजल्ट भी क्या दूं, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, जीरो, ठीक है, प्लस माइनस और जीरो पे जीरो है, ये मॉड्यूलस की टेंडेंसी होती है। अब देखिए जो x है, ठीक है, अब हमको क्या करना है, चेक करना है भाई इवन है कि ऑड है। तो पहला कार्य हम क्या करते हैं बेटा, x की वैल्यू माइनस x के साथ रिप्लेस करेंगे, पहला कार्य आप करते हैं। अपने को क्या फाइंड आउट हुआ, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस x। अब देखो अभी हमने आपको बताया हैशटैग मॉड्यूलस का कि भाई मैं कुछ भी डेटा दूं वो क्या देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, जीरो को छोड़ के कुछ भी दूं क्या दे देगा वो, पॉजिटिव। तो क्या दिया भाई, प्लस x दे दिया, क्या दे दिया, प्लस x। तो यहां से अपने को ये समझ में आया, तो y इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है भाई, ये जो गिवन फंक्शन है वो होगा आपका इवन फंक्शन। क्या होगा वो, इवन फंक्शन होगा, आप नोट कर लीजिए। ठीक, इधर प्रिंट करते हैं। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा, सर आपने एक चीज और बोला था, ऐसे कोई फंक्शन है जो कि ऑड होता है नहीं इवन होता है, तो वैसे फंक्शन को कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या। हाँ, एक एग्जांपल है, ध्यान दीजिएगा, नन का फेमस एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है। वो क्या है भाई, यदि आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, यदि इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तब इस तरह के जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं नन। क्या बोलते हैं, नन, नाइदर ऑड नॉर इवन। मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो कि ना तो इवन है और ना ही ऑड है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए कि क्वेश्चंस में आएंगे। ओके, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। f of x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x प्लस 1। ऑप्शन है ए ऑड, ऑप्शन बी है इवन, ऑप्शन सी है नन, ऑप्शन डी है बोथ इवन एज वेल एज ऑड। ठीक, पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम ऑप्शन रहेगा, ये पहला है आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 2 के पावर में x प्लस 1 अपॉन 2 के पावर में x माइनस 1। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास दो क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चंस है।
अब ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर क्या बेसिक क्वेश्चन भी हमारे जेईई मेंस में आ सकता है क्या, या एडवांस में आ सकता है क्या? हाँ भाई, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ना आए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हर टाइप के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। देखिए ये जो मैंने नीचे में लिखा है ना सेकंड क्वेश्चन, ये आपके पास आईआईटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब देखिए मुझे पहला क्वेश्चन है मेरे पास जो है वो क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x प्लस 1। ठीक, ये आपके पास इक्वेशन है और क्या बोला गया है भाई, ठीक है, जो इक्वेशन दिया गया, जो एक फंक्शन दिया गया है वो ऑड है, इवन है, नन है या बोथ है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। अब जब भी आपके पास ऑड और इवन की बात करता है, पहला कार्यक्रम करना है आपको, क्या करना है भाई, पहला स्टेप नंबर 1, ऑलवेज रिप्लेस x विथ माइनस x, हमेशा क्या करना है आपको, रिप्लेस करना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स प्लस 1। जहां जहां पे आपके पास x है वहां क्या पुट अप करोगे, माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे वापस से बेसिक कॉन्सेप्ट, यदि ध्यान दीजिएगा नेगेटिव के पावर में ऑड नंबर है तो ऑलवेज आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो यहाँ से मिलेगा 2 इंटू माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब पावर क्या है, 1 है, जैसे 1 है मतलब ऑड है, ये क्या देगा आपको, ये दे देगा माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1, ये दे दिया। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 2x क्यूब प्लस x प्लस 1, ये हो गया आपके पास f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू। यहाँ तक आने के बाद अगला काम क्या करना है, आपको ये चेक करना है जो गिवन है, जो आपने कैलकुलेट किया है, क्या ये f ऑफ x बन पा रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, आपको क्या चेक करना है, ये f ऑफ x बन पा रहा है कि नहीं। यदि बन गया तब उसमें ये चेक करना कि माइनस बाहर है कि नहीं। ठीक है, देखिए आपके पास 2x क्यूब है, यदि यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ, ध्यान रखना, तो मुझे क्या मिलेगा, 2x क्यूब माइनस x माइनस 1। ठीक है, ये मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गिवन डेटा है जो हमने निकाला है, ये आपका f ऑफ x नहीं होगा। देखो, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 2x क्यूब माइनस x प्लस 1 है, यहाँ क्या है 2x क्यूब माइनस x, ठीक है, बट 1 क्या हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया भाई डिफर कर गया, ये दोनों क्या सेम नहीं है। यदि ये सेम नहीं है इसका मतलब ध्यान रखिएगा ये ना तो ऑड है ना ही इवन है, क्योंकि कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। जब तक f ऑफ x में कन्वर्ट नहीं होगा आप ये नहीं बोल पाओगे इवन है कि ऑड है। ध्यान रखना, जब तक f ऑफ x में कन्वर्ट नहीं होगा नहीं कह पाओगे ये इवन है कि ऑड है, ये कन्वर्ट नहीं हो पाया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नेदर ऑड नॉट इवन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं फर्स्ट के बाद नंबर 2 में। देखो बहुत आसान है ना, तो ये क्वेश्चन पीटी में आना ही है, पीटी पीएटी दोनों में आता है। अब नेक्स्ट एक f ऑफ x है, क्या आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू 2 के पावर में x प्लस 1 अपॉन 2 के पावर में x माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। पहला कार्यक्रम ऑलवेज, ऑलवेज मतलब ऑलवेज, जो भी x होगा उसको रिप्लेस करो। आप बोलोगे सर कैसे देख पाए कि आपने रिप्लेस करना है, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ लेना, पूछा क्या गया, इवन और ऑड पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन में वही है, मतलब क्या करना है आपने को x को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स 2 के पावर माइनस एक्स प्लस 1 2 के पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब आगे देखते चलिएगा, f ऑफ माइनस एक्स, ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू, अब इसको अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे भाई कि ये आपका f ऑफ x में कन्वर्ट हो जाए। तब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना, हैशटैग सेकंड, अगला कॉन्सेप्ट a के पावर माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1/a, एकदम बचपन वाला है ना। ठीक, तो यहाँ पे बचपन वाला कार्यक्रम करो, तो 2 के पावर में x प्लस 1 अपॉन 1/2 के पावर में x माइनस 1, ये आपके पास आ गया। अब अगला कार्यक्रम क्या करना है भाई, ध्यान रखिएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे क्या होगा 2 के पावर x, तो 1 प्लस 2 के पावर x अपॉन
यहाँ से देखिए क्या होगा, 1 माइनस 2 के पावर में x अपॉन 2 के पावर में x, ये दोनों आपस में कैंसल आउट। अब देखिए आपको क्या मिला, माइनस x, अपन इसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। 1 प्लस 2 के पावर x में क्या करते हैं, 2 के पावर में x प्लस 1 इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक काम करता हूँ, नीचे से ना माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो f ऑफ x है वो क्या है भाई, 2 के पावर में x प्लस 1 अपॉन क्या है, 2 के पावर में x माइनस 1 है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन लेके 2 के पावर x माइनस 1 लिख देता हूँ। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट। जैसे ही कैंसल आउट करोगे आपके आंखों में चमक आ गया होगा, सर ये तो f ऑफ x है, क्या ये f ऑफ x है। तो हमको यहाँ से क्या मिला, यदि f ऑफ माइनस x की वैल्यू किसके इक्वल मिल गया, f ऑफ x के। तो नियम कानून क्या कहता है भाई, यदि वापस आ गया और सामने माइनस नहीं है, इसका मतलब जो गिवन फंक्शन वो कैसा है आपका, इवन है। कैसा है, इवन है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इवन। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन रहेगा इसमें सेम ऑप्शन है ना, ए बी सी डी एग्जैक्टली सेम ऑप्शन से मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप नोट कर लीजिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हो। चलो और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया आपके आईआईटी का। अब अगला आईआईटी का क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी नोट करो। ओके, अच्छा क्वेश्चन तो हो गया होगा, क्लीन करता हूँ क्वेश्चन तो मैं, ये सेट तो हो गया होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, घुमा फिरा के पूछते रहता है क्वेश्चन। चाहे आपका सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखना मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन में भी पूछा जाता है बार बार। तो f of x is equal to ln of x plus root of x square plus 1 ये दिया गया है और पूछा गया भाई। ऑप्शन नंबर ए है ऑड, ऑप्शन नंबर बी है इवन, ऑप्शन नंबर सी है नन और ऑप्शन नंबर डी है बोथ। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। एक इवन है, दूसरा ऑड है, तीसरा नन है और चौथा बोथ है। ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पहला काम क्या करना रहता है भाई, कि जो भी डेटा है आपके पास, जो भी x है उसको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करोगे, माइनस ऑफ x के साथ। किसके साथ रिप्लेस करोगे, माइनस ऑफ x के साथ। तो यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू ln ऑफ माइनस x प्लस रूट ओवर ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक हो गया। आफ्टर देन क्या मिलेगा, ln ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया f ऑफ माइनस एक्स। अब इसको देखने के बाद बोलेंगे सर तो ln के अंदर बैठा है तो भाई ये कहीं भी किसी भी कीमत में वापस f ऑफ x नहीं बनेगा। जब वापस f ऑफ x नहीं बनेगा तो सर अपन क्या बोल देंगे इसको, नन। यहीं पे देख के बच्चा क्या करेगा, नन लगा के आ जाएगा। जैसे नन लगा के आएगा आपका मोस्टली क्या हो जाएगा, -5। -5 का मतलब ये बहुत आसान टॉपिक है, ठीक। इसके भी क्वेश्चन आता तो छूटना नहीं चाहिए। तो ये +4 तो यहाँ से मिलना था, अब +4 ना मिल के क्या मिल गया, -1। तो टोटल कितने माइनस हुए, 5। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोचना है कि और क्या कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, तो इसमें एक फंडा याद रखिएगा। फंडा क्या है भाई, यदि आपके पास, ध्यान देना, अच्छा इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ ताकि आपकी आंखों में चमक आ जाए कि और क्या कर सकते हैं। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये लिख दो, ऐसा लिख दो, प्लस और माइनस ऐसा अरेंज करो। अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, अगला याद रखना इसको, ठीक है। रूट वाले क्वेश्चन दिखे तो क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। याद रखिएगा, रूट वाले क्वेश्चन दिखेगा तो रेशनलाइज करना, ये फंडा दिमाग में बैठा लो।
अब देखो जैसे रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो रेशनलाइज किसका करोगे, ln के अंदर वालों का, ठीक है, ln के साथ नहीं कर देना, इसको मैं ऐसा बड़ा सा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये डेटा हो गया पहला। आगे देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये हो गया आपके पास, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, छोटा करो, ये आपके पास हो गया। अब देखिए यहाँ से आपके आंखों में चमक आ गई होगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, ये होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला प्राणी कौन है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं है, वैसे लिख दो। अब देखिए यहाँ पे रूट का स्क्वायर है, मतलब आपस में कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। और जैसे ही कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखते चलना, ln ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मिल गया आपके पास। कौन है भाई, f ऑफ माइनस एक्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखोगे, यदि आपका डिनोमिनेटर में कभी भी रेशनल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो तो अपने को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको हटाना है किसी भी कीमत पे। अब देखो इसको हटाना तो क्या हो सकता है भाई, ln ऑफ, ध्यान रखिएगा वापस से हैशटैग कॉन्सेप्ट, यदि a इनवर्स है उसको क्या लिख सकते हैं, 1/a, तो जो 1/a है उसको क्या लिख सकते हैं भाई, उसको लिख सकते हैं a इनवर्स, लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या बोलता है लॉग का, जो सर में चढ़ा हुआ उसको नीचे उतारो, तो जो चढ़ा हुआ कौन है भाई, -1 चढ़ा हुआ है, नीचे उतारो तो क्या मिलेगा, ln ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब देखिए भाई ये कौन सा प्राणी है, ये प्राणी भाई f ऑफ x है, क्वेश्चन देखो ये प्राणी कौन है, f ऑफ x है। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x आ गया। अब देखिए जैसे ही आया, अपने को नियम कानून पता है भाई, उसके तहत ये क्या होगा, ये होगा आपका ऑड फंक्शन, क्या होगा, ऑड। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी, ठीक है। तो देख लो भाई इवन ऑड के भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा छोड़ना नहीं है किसी को। इसको जल्दी से नोट करिए, इसको याद रखना है, ठीक है। रूट दिखे तो क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है। ओके चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला ये तो हो गया मैथमेटिकली, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होंगे सर हमको ग्राफिकली बनाना हो कोई क्वेश्चन को, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इवन है कि ऑड है। तो अगला टॉपिक है जो कि डालना है आपको, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या डालना है, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, तो यहाँ पे जब हम ग्राफ से बात करते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ठीक है। देख देता हूँ ग्राफ, ग्राफिकली, ठीक है। यदि मैं बात करता हूँ किसका, इवन फंक्शन का, कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इवन लिखो और लिखो, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। यदि आप बात करते हो इवन फंक्शंस का, तो यहाँ पे क्या है, हमको पता है भाई f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल आएगी, ठीक है। ये तो हो गया ऐसा, हम पढ़ गया है। आगे क्या है इसमें, आगे ये है, यदि कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व, ग्राफ लिखो या कर्व लिखो, यदि ये, ठीक है, क्या सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो। अब आपके दिमाग में अगर सर सिमेट्रिसिटी क्या है, या सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या है, देखेंगे थोड़ा देर आगे, ठीक है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ ऑड का, इसकी बात करता हूँ ऑड फंक्शंस का, ठीक है।
यदि मैं ऑड फंक्शंस की बात करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा। यदि f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के इक्वल आ गया तो अपन बोलते थे ऑड फंक्शन है। अब ग्राफिकली इसको कैसे समझोगे, यदि आप किसी भी फंक्शन के ग्राफ बनाते हो, किसी भी फंक्शन के क्या बनाते हो, ग्राफ, यदि ग्राफ क्या निकल जाए, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन निकल जाए, क्या निकल जाए, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तब बोलोगे ये फंक्शन गिवन क्या है, आपका गिवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। चलो भाई अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं एकदम सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब मैंने आपको पहले दिन बताया था यदि आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। ऑर्डर्ड पेयर में कैसा होता है भाई, ये ऐसा होता है, यहाँ बैठता है आपका इनपुट, यहाँ बैठता है आपका आउटपुट, ठीक है। तब जाकर हम उसको प्लॉट करते हैं और वहां से हम उसको ज्वाइंट करते हैं, उससे ग्राफ बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसको ले लो y, अगेन टेबल बनाओ, एक x है, दूसरा क्या है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैंने आपको एक चीज और बताया था, क्या बताया था, स्टार्टिंग करना ऑलवेज जीरो के साथ। जीरो पुट अप करो तो क्या मिलेगा, y की वैल्यू भी जीरो। 1 पुट अप करोगे तो 1, 2 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा 4, -1 पुट अप करोगे तो भी 1 मिलेगा, और -2 पुट अप करोगे तो क्या मिलेगा +1। ऐसे ही कंटिन्यू चलते जाएगा। अब एक काम करिए, ऑर्डर पेयर तो रेडी है आपके पास, प्लॉट करिए। तो ये हो गया बेटा आपके पास y एक्सिस, ये हो गया आपके पास x एक्सिस। क्या हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस। अब देखिए पहला क्या है, 0, 0, प्लॉट कर दो। ये हो गया आपके पास 0, 0। अब आगे 1, 1, यदि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी क्या है 1। ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है भाई, 2, 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या है 4, ऐसे हो गया, ठीक है। अब आगे x की वैल्यू -1, अच्छा -2 लिख देते हैं, चलो। तो क्या मिलेगा, +1 मिला और कौन सा मिला, +4। अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। क्या करता हूँ, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। ज्वाइन किया, अब जैसे ज्वाइन करूंगा मुझे मिला यू शेप। क्या मिला, यू शेप, ठीक है। क्या मिल गया है, यू शेप। और जैसे यू शेप मिला, ठीक है, अब समझ जाना क्वाड्रेटिक ही है। अब ध्यान देना, इसका क्या मतलब था, सिमेट्रिक अबाउट का क्या मतलब है, वो y एक्सिस की बात कर रहा है। यदि मैं, ध्यान रखना, ठीक है, मैं यदि ओरिजिन से देखते चलना, यदि मैं राइट डायरेक्शन या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हूँ, कितना भी मूव करूँ, चल मैं एक एज्यूम करता हूँ, मैं मूव किया 1.5, कितना मूव किया 1.5, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिला है, एक पॉइंट मिला ग्राफ पर, ठीक है। सिमिलर वे में सेम डिस्टेंस पर, सेम पॉइंट पे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, बैकवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट किया, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया 1.5, डिस्टेंस बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को मैं आगे ले जाके ज्वाइन किया। आफ्टर मैं काम करूंगा, क्या करूंगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस। क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। यदि मैं जहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वहां से यदि मैं मेजर करता हूं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है, यहां भी कर दिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, सीधी बात है, ये है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। दोनों को मेजर करिए, इस y एक्सिस से दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट क्या करिए, मेजर करिए। आफ्टर मेजरमेंट यदि आप ये फाइंड करते हो या फाउंड होता है कि दोनों का डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्ट सेम है, ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, एग्जैक्ट सेम है। एक काम करो, इसका नाम O दे दो, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन B दे दो, इसको दे दो आप, अच्छा A, इसको दे दो B। यदि आपको यहाँ पे OA और OB एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर मिलता है तब क्या बोलोगे, जो गिवन कर रहा है वो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी। क्या बोलोगे, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिसिटी, ठीक है। और जो भी आपके पास कर्व होगा यदि ये नियम कानून रखेगा अपने पास तो उसको क्या बोलोगे, वो एक इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक है। अब रही बात कि भाई जो ऑड है उसके लिए हम कैसे बात करें, तो सिंपल सा एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, वो है आपके पास कुछ भी ले सकते हो, sin x ले लो, ठीक है,
मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यदि मैं sin x का ग्राफ बनाता हूँ, ऐसे कुछ बनेगा, ये बन गया sin x का ग्राफ, ठीक है। यदि मैं काम करता हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यदि मैं इस ओरिजिन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव किया, पर्टिकुलर एंगल कवर किया, आफ्टर कवर मुझे ग्राफ पे इंटरसेक्शन मिला, सिंगल वे में जितना डिस्टेंस ये है, ठीक है, उतने डिस्टेंस पे और उतने ही एंगल पे मैं यहाँ पे भी एक एंगल कंसीडर करूंगा। आफ्टर एंगल कंसीडरेशन मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, कहाँ पे, ग्राफ पे। इसको A दे दो, इसको B दे दो, इसको O दे दो। यदि मैं क्या करता हूँ, जो दोनों पॉइंट है, ठीक है, जो दोनों पॉइंट है तो मैंने इंटरसेक्शन लिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यदि ज्वाइंट करने जाऊंगा तो क्या करता हूँ मैं, ज्वाइंट करने गया, यदि वो ओरिजिन से पास हुआ, किससे पास हुआ, ओरिजिन से पास हुआ, आफ्टर देन मैं इस OA को मेजर करूंगा और किसको मेजर करूंगा, OB को मेजर करूंगा। ये दोनों का डिस्टेंस एग्जैक्ट सेम आया तो क्या बोलूंगा, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। यदि ये रूल्स फॉलो करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो sin x नाम का प्राणी है, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ऑड, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इवन और ऑड, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। अच्छा, और आपके और दिमाग में आ गया सर इवन फंक्शन के लिए और कुछ कमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक चीज और देखिए, ये आपका कर्व है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट है, वहां देखिए आपके पास कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे। तो याद रखिएगा जो इवन फंक्शन होता है वो ऑलवेज मिनिमम फंक्शन होता है, ये भी याद रखना। कैसा फंक्शन होता है, मिनिमम, ऑलवेज मिनिमम है। चलिए, अब एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, नोट हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, f of x is equal to 1 by x is odd or even। कि जो 1 upon x है, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, ग्राफिकल वे में बताना है मुझे, ठीक है, किससे बताना है, ग्राफिकल वे। ठीक है, चलिए, ओके, ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहां लिखा है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आगे जाके जब हम क्वेश्चन डील करेंगे ना, कहीं फंक्शन का क्वेश्चन हो जाए एडवांस लेवल का, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जाए, तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो y है वो क्या होता है भाई, f of x होता है, और जो f of x है वो क्या है भाई, 1 upon x है। क्या है वो, 1 upon x है। यदि मैं, ध्यान रखना, y is equal to 1 upon x की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, y is equal to 1 upon x का, और ध्यान रखना यदि x क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब अपन इसका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा, x into y is equal to 1। अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, देखते चलिएगा, x into y is equal to 1 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब देखिए, मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको मैं किसी और फॉर्मेट में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड है, वो है आपका x y is equal to c स्क्वायर, x y is equal to c स्क्वायर। अब देखिए, जैसे ये दिखेगा ना, इस इक्वेशन के एक नाम है, उसको बोलते हैं रेक्टेंगल हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल हाइपरबोला, या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन, ध्यान रखिएगा।
अब देखिएगा, यदि ये आपके पास पॉजिटिव है तो ध्यान रखना, जब ये पॉजिटिव है तो जो आपके पास जो ग्राफ बनेगा, जो आपके पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, वो बनेगा फर्स्ट एंड थर्ड में। कहाँ बनेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना है, ठीक है। अब रही बात, अब आपके दिमाग में आगे सर सेकंड और फोर्थ में भी बन सकता है क्या, हाँ, यदि आपके पास एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है इस पैटर्न का एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, तब बोलोगे जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका सेकंड एंड फोर्थ में। कहाँ बनेगा, सेकंड एंड फोर्थ। अब बोलोगे सर ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, मैं ग्राफ बना देता हूँ y इज इक्वल टू 1/x का, तो देखते चलिएगा। अब ये पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तो हमको क्या पता है भाई कहाँ बनेगा, फर्स्ट और थर्ड में। तो फर्स्ट और थर्ड में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब ग्राफ बनाने का तरीका वही है, क्या है ग्राफ बनाने का तरीका, कि आप x की वैल्यू पुट अप करिए, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है, तो आपको y मिलता जाएगा। जैसे x बढ़ेगा y कम होगा, जैसे x बढ़ेगा क्या होगा भाई, y कम होगा। देखो x बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना x, ध्यान दीजिएगा, यदि ये इधर है ना तो x बढ़ते जाएगा, इस डायरेक्शन में जब मूवमेंट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी। जैसे बढ़ते जाएगी y की वैल्यू क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, दिख गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, क्या सर ये जो लाइन है कभी इस y एक्सिस को टच करेगा क्या। ध्यान रखना, जब y की बात करते हैं ना, ठीक है, y एक्सिस हो तो x की वैल्यू क्या होती है, 0, और यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगा, 0। देखिए यदि x की वैल्यू 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, x की वैल्यू 0 हो गया तो y क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ध्यान रखना, इसलिए इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास 1/x का ग्राफ। अब रही बात ये आपका, ठीक है, इवन है कि ऑड है, तो सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट पकड़िए, ठीक है, बस ध्यान रखना सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। यदि उसको आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ कहां से पास होके जाना चाहिए, ओरिजिन से, और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम। हाँ भाई सेम है, इसका मतलब इस पॉइंट को a मानो, b मानो, o मानो, तो ab, ठीक है, अच्छा OA प्लस OB दोनों किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, AB के। तो यहाँ देखिए OA और OB दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो ध्यान देना जो 1/x है ना, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ओके, कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, नीचे वाले का देखते चलिएगा, सेम बनेगा, बस जो ग्राफ है, एक मिनट ज्यादा के ऊपर, ये आपके पास ऐसे, ठीक है, ये भी आपका एक ऑड फंक्शन होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसे ही जाओगे तभी ऑड मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन में चलो, बस ओरिजिन से पास करें और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम, तब बोलोगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। जैसे ही बोलोगे सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, ये ऑड फंक्शन है, नोट कर लीजिए और इसको स्टार लगा रख लीजिए, ठीक है, जितना स्टार लगाना है। आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं यहाँ से, ओके। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसका बना के रखना, ओके, स्पेस थोड़ा सा कम है, ओके, यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए g of x इज इक्वल टू f of x plus f of minus x and h of x is equal to f of x minus f of minus x। आप ये कमेंट करना है इस क्वेश्चन पे कि g of x और h of x जो है इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, ठीक है, आप ये कमेंट करना। आप ये देख के आना, ये भी क्वेश्चन आपके जेईई मेंस का है, ठीक है। चलिए ठीक, आज की क्लास बस इतनी ही। अभी 2:30 से आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ठीक है, थैंक यू।